नमस्कार, मैं हूं अशोक पारिक और आप देख रहे हैं समाचार गढ़। आज हम बात करेंगे कोविड-19 और कोविड-19 के कारण भारत में जो बेरोज़गारी है, प्रदेश में जो बेरोज़गारी है उसके बारे में। आज हमारे साथ में है भाजपा नेता व समाज सेवी तोलाराम जी जाखड़। इस विषय पर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, समाचार गढ़ में आपका स्वागत है। सर, कोविड-19 कोरोना कैसे फैलता है, सबसे पहले तो आप ये बताएं। कोविड-19 जो महामारी है, इसके बारे में पहले जब ये शुरू हुई तो इसके बारे में कई भ्रांतियाँ थी कि ये चिपकने से फैल रही है, ये हाई टेम्परेचर में ये ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आया कि ये हवा में भी 2 घंटे जीवित रहती है। मेटल पे अलग अलग थ्योरिकल दिया कि इसमें, तो इसका निश्चित मुझे भी नहीं लगता कि इसका कोई निश्चित किसी के पास 100% जो ये निकला कहाँ से, इस पर भी संशय है। लेकिन अब ये महामारी जब पूरे विश्व में फैल चुकी है तो अब हमें इसके बारे में क्या सावधानियां रख सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कोविड-19 सर्वप्रथम तो ये है कि जब हमारे पास कोई समस्या नहीं आती है तब तक हमें बचना चाहिए, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो उससे संघर्ष करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। हमें भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। तो लोगों द्वारा मतलब क्या है वो सावधानी रखी जाए जिससे कि इस जो भयंकर बीमारी है ये इससे बचा जा सके। सर्वप्रथम तो हम इस कोविड-19 की बात करते हैं तो देखो, ये कोई लास्ट महामारी नहीं है, ये कोई अंतिम महामारी नहीं है। मनुष्य को ये देखना होगा कि हमारी कौन सी गलतियां रही है जिसकी वजह से समय समय पे ये वायरस आते रहते हैं। जैसे पहले ये सार्स नाम से आया, सार्स का ये विस्तृत रूप ये आया, उससे पहले डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, और ये कोई अंतिम वायरस नहीं है। अब हमारे पास इस कोविड से बचने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो यही है कि हम हमारे खाद्यान्न पे ध्यान दें, हम हमारी दिनचर्या पे ध्यान दें। हमें स्वस्थ खाना है और स्वस्थ रहना है। हमें ये भी देखना है कि जैसे आज केमिकल का दोहन हो रहा है अनावश्यक, आज हम प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, आज हमारी जो हैबिचुअल या हमारी जो पाचन क्रिया है इसके विपरीत हम खा रहे हैं, इसके विपरीत हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से हम अंदर से जो इम्यूनिटी पावर, जिसको WBC कहते हैं, कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। और कमज़ोरी में ये आज कोविड-19 है, कल कोई और हमला करेगा, तो हमारे पास बचने का उपाय है। और बचने का उपाय ये है कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें हमारे दिनचर्या पर पूरा ध्यान देना है, हमें हमारे खान पान पर ध्यान देना है। और बाकी इससे सावधानियाँ ये है कि हम जहाँ भी भीड़ में अगर बिना आवश्यकता, देखो बिना, इसने एक हमें जीवन में सिखा दिया। पहले हम मार्केट में देखते थे कि 80% लोगों के बिना काम, चलो मार्केट चलते हैं, चलो वहाँ चल के आ जाते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन इसने ये सिखा दिया कि बिना काम के कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। इससे अपना समय बचेगा जो बड़ा ही बहुमूल्य है, और हमारा स्वास्थ्य बचेगा, और हम ऐसी महामारियों से बचते रहेंगे। एक तो भीड़ से बचें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, भीड़ में कहीं भी जाएं, हर हाल में मास्क का उपयोग करें। गर्मियों में या इधर उधर हम कहीं भी जाएं, दिन में पानी, हर हाल में हम समय समय पे पानी पीते रहें। इसके अलावा इसके साथ हमें जीना है, काम हमें हर हाल में करना है। इस संसार में ऐसी बीमारियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, हमें हमारी दिनचर्या को सुधारना है, और सामाजिक दूरी का पालन करना है, और अनावश्यक घर से बाहर या अनावश्यक कहीं गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनना है। मतलब आपके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति में इस तरह के कोरोना के जो लक्षण है वो पाए जाते हैं तो किस तरीके से मतलब एक समाज के प्रति उस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी बनती है? उसमें समाज की अक्सर देखा जाता है, या कहीं भी सोशल मीडिया में या टीवी न्यूज़ चैनल्स में ये देखा गया है कि किसी के अगर कोरोना हो गया तो उससे बर्ताव ऐसा किया जाता है जैसे ये कोई परमाणु बम है और ये विस्फोट होने वाला है। उसको मतलब हम हीन भावना भर देते हैं, उसमें समाज हीन भावना भरता है उसमें, उसको ऐसे कर देता है कि ये बहुत बड़ी छूत की बीमारी है, ये इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ी छूत की बीमारी है। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। वो कोई कोरोना ले गए नहीं आया, या वो कोरोना से कोई मतलब सुखी नहीं है कि उसके कोरोना हुआ है,
लेकिन हम उसको जब बायकॉट करते हैं, जब समाज से हम उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारे समाज का, एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। हमें उसको बल देना है, उसको हिम्मत बंधानी है, उससे विश्वास देना है कि ये कोरोना कोई इतना बहुत बड़ा ये वायरस नहीं है जो आपको मतलब घायल कर दे। क्योंकि जब हम उसका विश्वास कमज़ोर कर देते हैं, उसको हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी स्वतः ही डाउन हो जाती है और उससे उस इंसान को नुकसान होता है और मानवता को नुकसान होता है, इंसानियत को नुकसान होता है। इसलिए हमें उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसको हिम्मत देनी है कि ये कोई खास वायरस नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और आप हिम्मत रखो, पानी पियो, घर में रेस्ट करो, आराम करो, ये बीमारी अपने आप स्वतः ही 7-8-10 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो वर्तमान में इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भी लगा है और लॉकडाउन जब लगा है तो काफ़ी लोगों के जो नौकरियां हैं वो चली गई है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जो किस तरीके से जो है लोगों को अब रोज़गार मिलना चाहिए? ये आपकी बात सत्य है, बेरोज़गारी हमारे देश में वैसे पहले से ही है, क्योंकि आज तक मैंने जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ या कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मात्र वो एक ही मुद्दा उठाते हैं कि हम अगर इस चुनाव में आ गए तो हम आपको इतनी नौकरियाँ देंगे, और दूसरा कहता है कि हम अगर आ गए तो हम इतनी नौकरियाँ देंगे। और अपोजिशन भी किसी पार्टी का अगर सवाल पूछता है तो वो यही पूछता है कि आपने कितनी नौकरियाँ दी। कभी किसी का ये ध्यान नहीं गया, इस तरफ ध्यान नहीं गया कि आप हर मनुष्य को नौकरी क्यों बनाना चाहते हो, आप उसको व्यापारी क्यों नहीं बनाना चाहते, वो अपना खुद का व्यापार करे, ऐसा आप क्यों नहीं करना चाहते। बात होती है जैसे किसान के प्रति बात हो, चाहे किसी गरीब के प्रति बात हो, बात होती है कि हम भूखा सोने नहीं देंगे, हम भूखा सोने नहीं दे रहे हैं, हम इतना राशन फ्री में दे रहे हैं, हम वहाँ नौकरी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। क्या ये स्थायी समाधान है? स्थायी समाधान मनुष्य को कमाने के लिए कैपेबल बनाना है। अगर हम किसी को फ्री देते हैं और फिर हम वाह लूटते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम शाबाशी बटोरना चाहते हैं कि हम इनको फ्री दे रहे हैं, अब फ्री दे के आप साबित क्या करना चाहते हो? अगर आप कुछ देना चाहते हो तो उनको काम दो, आप उनको लाइन बताओ। अगर आप सरकारों को ये करना पड़ेगा कि वो लोगों के साथ मिलके समय समय पर हर ग्राम स्तर पे या हर बूथ स्तर पे उन लोगों के साथ उनको बैठकें करनी होगी प्रशासन को, और प्रशासन उनको ये बताएगा कि भाई बताओ, आप में अगर किसी में क्वालिटी है, कोई हैंडीक्राफ्ट या अन्य आप जो किसान का प्रोडक्ट, अगर कोई किसान का बेटा है वो उसमें कुछ प्रयोग करना चाहता है, इस ढंग से करना चाहता है, उनको मोटिवेट करना है, उनको उत्साहित करना है, उनको ये गारंटी देनी है कि आप तो माल बनाइए। आप ये अगर कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करना चाहता है तो अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई प्रशासन हमें ये इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता है कि आप तो ये आइटम बनाइए, क्वालिटी ये होनी चाहिए, इसका बेचने का प्रबंध, चाहे हमें बाहर किसी देश से कांटेक्ट करना हो, चाहे हमें किसी संस्था से या किसी कंपनी से कांटेक्ट करना हो, वो स्टार्टिंग में जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आम आदमी ये कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसको ये पता नहीं होता। एक बच्ची या एक कोई लड़का युवा बनाना तो जानता है कि हम ये आइटम बना लेंगे, लेकिन समस्या ये होती है कि हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ। इस चीज़ के लिए आश्वस्त करें और समाज और सरकारों को दोनों को साथ आना पड़ेगा, तभी इसका स्थायी समाधान होगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी हमारे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। आप भाजपा नेता होने के साथ साथ एक सफल व्यवसायी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपसे आखिरी सवाल है। मैं एक चीज़ प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूँगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी हमें समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे हम इजाद करते गए, हम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस ढंग से हम कार्य करते गए और वो पूर्ति करते गए। अब मैं युवा वर्ग से या बेरोज़गार वर्ग से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में हार नहीं मानना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं युवा बड़ा अति महत्वाकांक्षी होता है और उनमें अभी जो गफलत चलती है वो ये चलती है कि यार पता नहीं, हम एक व्यापार करेंगे छोटा सा, अगर बिना पूंजी का या कम पूंजी में करेंगे तो महीने के 1000 रुपये आएंगे या 2000 रुपये आएंगे, इससे क्या होगा? हम तो कुछ बड़ा करें। जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता,
ये हर युवा को मानना होगा, हर युवा को ये बात समझनी होगी। जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है।